हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 7.2 क्वेश्चन नंबर 1। एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में जिसमें AB और AC इक्वल हैं, AB बराबर AC हैं और B और C के समद्विभाजक तो हमने वो बना लेते हैं त्रिभुज ABC में AB बराबर AC और कोण B, ये जो कोण B है इसका समद्विभाजक, यानी इसको, ये कोण 1 अगर कोण 2 है तो इसको बराबर भागों में बांट रहा है, कोण 1 बराबर में 2, ये जो समद्विभाजक है। और ऐसे ही C का समद्विभाजक का मतलब है C का ये पूरे कोण को ये 3 और इस 4 में, जिसमें 3 और 4 इक्वल हैं, कोण 3 और 4 इक्वल हैं। इस तरह से ये समद्विभाजक परस्पर O बिंदु पर मिलते हैं। ये जो बिंदु मिल रहा है इसको O है। A और O को जोड़िए, A और O को जोड़ लेते हैं। O देखो कट गया, O हम साइड में लिखेंगे। दर्शाइए कि OB इक्वल टू OC। हमें क्या दर्शाना है? OB और OC बराबर में हैं और AO जो कोण है वो A को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित मतलब ये जो कोण है 5 और 6 समद्विभाजित तब होंगे ना, कोण 5 और कोण 6 बराबर आ जाएंगे, यानी समद्विभाजित OA तब करेगा जब ये दोनों कोण इक्वल होंगे। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले हमें समद्विबाहु त्रिभुज में AB AC के इक्वल दिया हुआ है, तो त्रिभुज ABC में AB AC के इक्वल दिया हुआ है। अगर AB AC के इक्वल है, AB AC के इक्वल है तो ये पूरा कोण जो है B कोण C कोण के इक्वल हो जाता है। ठीक है, ये क्यों होता है? क्योंकि किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में समद्विबाहु त्रिभुज का ये गुण है कि दो भुजाएं अगर बराबर हैं तो उसके साथ जो कोण बनते हैं ये बराबर होते हैं। ठीक है, अगर ये कोण 50 का है तो ये भी 50 का ही होगा, इसका ये मतलब है। ठीक है, तो हम इसलिए लिख सकते हैं अगर AB AC के बराबर दे रखा हो तो ये जो कोण बनाएगा AB BC के साथ, तो कोण B इक्वल टू कोण C। साथ ही हमें B का समद्विभाजक लिया था तो कोण 1 इक्वल टू कोण 2 हमें दिया है, और कोण CO इसका समद्विभाजक है तो कोण 3 इक्वल टू कोण 4 हमें दिया हुआ है ये। ठीक है, अब हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है OB इक्वल टू OC और AO कोण A को समद्विभाजित करता है, यानी कोण 5 और कोण 6 बराबर है, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। सबसे पहले हमें कोण B इक्वल टू कोण C गिवन है ना, कोण B और C बराबर दिया हुआ है, तो कोण B को आप लिख सकते हो 1/2 और कोण C को 3/4 लिख सकते हैं। ठीक है, और हमें यहाँ से कोण 1 और कोण 2 बराबर दिया हुआ है ना, कोण 1 और कोण 2 बराबर है तो हम 1 की जगह 2 लिख सकते हैं ना। जब कोण 1 और कोण 2 बराबर ही होंगे तो 1 को हम बदल के कोण 2 लिख देते हैं। ठीक है, और कोण 2 को 2 रहने देते हैं। ऐसे ही क्योंकि 3 4 के बराबर में है, 3 और 4 बराबर हैं तो 3 की जगह हम कोण 4 लिख देंगे। ठीक है, ये हम क्यों कर रहे हैं? हम क्योंकि देखो हमें सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में हमें OB इक्वल टू OC सिद्ध करना है, OB और OC इक्वल करना है। तो OB और OC कब इक्वल होंगे, कब बराबर होंगे? जब ये दोनों कोण बराबर हों, कोण 2 कोण 4 के इक्वल हो। क्योंकि ये होता है कि अगर ये दो कोण बराबर हैं, मान लो 50 और 50 कोण दोनों इक्वल हैं, तो ये भुजाएं भी बराबर होंगी। ABC है तो अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 ही होगी। ठीक है, अगर दो कोण इक्वल दे रखे हैं तो उनकी भुजाएं भी बराबर होती हैं। इसीलिए हम ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि कोण 2 जो है कोण 4 के बराबर है, इसलिए हम ऐसे पुट कर रहे हैं। ठीक है, हमें जब पहले ही पता होगा कि हमें कैसे करना है फिर हम उसके अकॉर्डिंग करते चलते हैं। अब क्या कोण 2 और कोण 2 बन जाएंगे 2 कोण 2। ठीक है, कोण 4 और 1 कोण 4 है, ये 1 कोण 4 है तो 1 मिलके बन गए 2 कोण 4। 2 से 2 कैंसिल, तो कोण 2 इक्वल टू कोण 4। अब कोण 2 इक्वल टू कोण 4 आ गया। ठीक है,
यहाँ पे हमने ना नाम इसका कोण 2 = 4 आ गया, तो ओ बी जो है ओ सी के इक्वल हो जाएगी, इसलिए ओ बी ओ सी के इक्वल हो जाएगी। जब ये कोण बराबर हैं तो ये भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं। ठीक है, जो समान कोण है तो उसके साथ वाली भुजाएं बराबर हो जाती हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका प्रूव हो गया है, ओ बी = ओ सी। अब सेकंड पार्ट में हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? एओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। ये जो एओ है इस कोण को समद्विभाजित करता है ए कोण को। ए कोण पूरा ये है, समद्विभाजित करेगा तो आधा आधा हो जाएगा, 5 और 6 बराबर हो जाएंगे। ये हमें सिद्ध करना है। तो ये हम कैसे करेंगे? अब देखो हमें क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ओ ए बी और त्रिभुज ओ ए सी में ये जो त्रिभुज है ओ ए बी, इस त्रिभुज के सर्वांगसम हम अगर सिद्ध कर दें, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज अगर सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे तो ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा, कोण 5 और कोण 6 इक्वल हो जाएगा। तो हम ऐसा ही कर रहे हैं। तो ये त्रिभुज लेने के लिए हमें 1 और कोण 3 को इक्वल प्रूव करना पड़ेगा, कोण 1 = कोण 3। तो ये कोण बी और कोण सी तो इक्वल है ही है, ठीक है, कोण बी = सी है। तो दोनों के आगे हम 1/2 तो लगा ही सकते हैं, उससे कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं क्योंकि ये तो से कैंसिल ही हो जाता है, तो इसलिए हम लगा सकते होते हैं। तो b का आधा क्या है? देखो b का ये पूरा को आधा बराबर बराबर भागों में बांटा था ना, तो b का आधा 1 भी है और 2 भी है। तो हमें इस क्वेश्चन में कोण 1 की जरूरत है, तो हम b का आधा 1 को भी बोल सकते हैं, ठीक है। और कोण c का आधा, ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल पार्ट हैं। जैसे एक रोटी है उसका आधा आधा कर दिया तो ये रोटी इसके रोटी के बराबर है। तो हम ये लिख सकते हैं कि कोण सी तो पूरी रोटी है और कोण 3 इसकी आधी है, तो आधी रोटी है जो यानी कोण सी 2/2 है, तो हम उसको 3 तो लिख ही सकते हैं ना, ठीक है। ये एग्जाम्पल सही है ना, कोण 1 और कोण 3 इक्वल है आगे, राइट। और इस त्रिभुज के अंदर और क्या इक्वल है? ओ ए साइड दोनों में आ रही है ना, ओ ए साइड इस त्रिभुज में भी है, इस त्रिभुज में भी है, ओ ए साइड कॉमन आ गई। तो हम लिख देंगे, एक तो कोण 1 = 3 कर दिया है और एक ओ ए = ओ ए, ये कॉमन है। और एक फर्स्ट पार्ट में हम प्रूव कर चुके हैं ओ बी = ओ सी। फर्स्ट पार्ट में हमने यहाँ सिद्ध कर दिया ना ओ बी = ओ सी, तो हमारे पास ओ बी = ओ सी भी है। ओ बी = ओ सी फर्स्ट पार्ट से, ठीक है, फर्स्ट पार्ट से। अब 3 चीज़ इक्वल हो गई, एक तो ये एंगल और 2 साइड, ठीक है। तो नियम बन जाएगा, ये दोनों त्रिभुज क्या बन जाएंगे? सर्वांगसम। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम SAS, ठीक है, SAS नियम हो जाता है। तो जब SAS नियम लग गया तो अब क्या हो जाएगा? जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो इसके सारे कोण बराबर हो जाएंगे, तो कोण 5 कोण 6 के इक्वल हो जाएगा। और इसका रीज़न हम लिख देंगे CPCT, और हिंदी में लिखना चाहें तो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग, त्रिभुज के संगत भाग, ठीक है। इनमें से कुछ भी आप दोनों बातें लिख सकते हैं क्वेश्चन में। तो जब कोण 5 कोण 6 के इक्वल आ गया, इसका मतलब है AO कोण A को समद्विभाजित करता है, AO कोण A को समद्विभाजित करता है, जो हमें प्रूव करना था। तो ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 1। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC है, इसमें AD BC का लंब समद्विभाजक है। BC का लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक मतलब लंब है, कोण 1 और कोण 2 90 डिग्री के हो गए। जो AD भुजा है BC का लंब समद्विभाजक, लंब का मतलब तो 90 डिग्री का कोण बना रहा है ये, और समद्विभाजक का मतलब है BD DC के इक्वल है। समद्विभाजन यानी बराबर भागों में बांटना, समद्वि बराबर 2, भागजक मतलब भाग, तो 2 बराबर 2 भाग में बांट रहा है। तो इसका मतलब हो जाएगा, अगर AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है, इसका मतलब है BD = DC और कोण 1 और कोण 2 90 डिग्री, ये हमें दिया हुआ है। और दर्शाना क्या है? त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु मतलब इसकी
ए बी और ए सी भुजा इन्होंने बोला है इक्वल हमें दर्शानी है, ए बी और ए सी को इक्वल दिखाना है, तो हम सिद्ध करना में लिख देंगे ए बी इक्वल टू ए सी। ठीक है। अब त्रिभुज ए बी सी में, ये जो त्रिभुज ए बी सी और ए सी डी में बी डी इक्वल टू डी सी, ए बी डी लेंगे, इसमें हम ये दोनों त्रिभुज ले लेंगे क्योंकि हमें ए बी इक्वल टू ए सी सिद्ध करना है। अगर इन दोनों त्रिभुज को इस त्रिभुज के सर्वांग सम हम सिद्ध कर दें तो ए बी इक्वल टू ए सी तो हम हो ही जाएगा। तो सर्वांग सम करने के लिए 3 चीज़ें होनी चाहिए। कौन कौन सी है? ये 1 2 तो हमें दे ही रखी होती है मोस्टली, बी डी इक्वल टू डी सी दे रखी है एक, कौन 1 और कौन 2, ये तो हमें दोनों गिवन है। ठीक है। ये तो हम हिंदी में लिखना चाहो तो दिया है, लिख लो। वैसे इतनी इंग्लिश तो अब सबको आती है, अब गिवन लिख लेंगे। और अब देखें ए डी भुजा इस त्रिभुज में भी पड़ रही है, इस त्रिभुज में भी ए डी भुजा इस त्रिभुज में भी आ रही है और इस त्रिभुज में भी, तो ए डी इक्वल टू ए डी तो हो गई 3 चीज़ें। ठीक है। एक तो एस, एक ए एस। ठीक है। तो एस ए एस नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम। जब सर्वांग सम होंगे तो उनकी सारी भुजाएं इक्वल हो जाएंगी, सब पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे, इसलिए ए बी भी ए सी के इक्वल हो जाएगा। ए बी इक्वल टू ए सी, सी पी सी टी। जब 2 भुजाएं इक्वल होगी तो इसका मतलब त्रिभुज ए बी सी क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। क्वेश्चन नंबर 3, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें हमें ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, तो इसका मतलब जिसमें इन्होंने आगे बता रखा है, जिसमें बराबर भुजा ए सी और ए बी इक्वल दे रखी हैं, इसमें ए सी और ए बी। ठीक है। तो गिवन में आ गया ए सी इक्वल टू ए बी, बोल दिया ना, बराबर भुजाएं ए सी और ए बी। ठीक है। पर क्रमशः शीर्ष लंब, लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण डाला गया है बी ई और सी एफ पे, बी ई और सी एफ पे लंब डाला गया है, यानी 90 डिग्री का कोण। इसका मतलब हो जाएगा कोण ई और कोण एफ क्या है? 90 डिग्री। शीर्ष लंब से ये पता चल गया और दर्शाना है कि ये शीर्ष लंब बराबर है। कौन से शीर्ष लंब? सी एफ और बी ई, ये दोनों बराबर हैं, ये हमें प्रूव करना है। इसको इंग्लिश में हम लिख देते हैं टू प्रूव। ठीक है। गिवन में तो ए सी और ए बी बराबर भुजाएं हैं और ये कोण है, और सिद्ध क्या करना है कि शीर्ष लंब बराबर है बी ई और सी एफ, क्योंकि शीर्ष लंब हमें बी ई और सी एफ खींचे गए हैं, तो बी ई और सी एफ को हमें इक्वल शो करना है। तो इसके अंदर हम देख लेंगे बी ई और सी एफ। अगर हम ये त्रिभुज ले लें, त्रिभुज ए बी सी और ए सी एफ, ए सी एफ, एक तो हमने ए सी एफ ले लिया, एक ए ई एफ ले लो। ए ई देखो, एक तो हम त्रिभुज लेंगे ये वाला ए बी ई, और एक तो लेंगे ए सी एफ। ठीक है। एक तो हमने ये वाला त्रिभुज लेना है, ये त्रिभुज का नाम है ए बी ई, और एक लेना है हमने ये वाला यानी ए सी एफ, क्योंकि इसके अंदर बी ई भुजा आ जाएगी इस वाले त्रिभुज में और इसमें सी एफ, तो ए सी एफ। ठीक है। अब इन दोनों त्रिभुज के अंदर अगर आप देखें तो कोण ए तो दोनों में ही आ रहा है, कोण ए दोनों में आ रहा है, तो कोण ए तो अपने आप के बराबर होगा ही। कोण ए इक्वल टू कोण ए, इसको हम लिख देंगे कॉमन। और हमें ये ई और एफ 90 डिग्री हमें गिवन है, यानी 2 कोण बराबर है, और ए सी इक्वल टू ए बी भी गिवन है, तो इसके आगे हम लिख देंगे ये हमें गिवन है। तो 6 में से 3 चीज़ें बराबर होगी ना। अगर 6 में से अगर 2 त्रिभुज हैं, उनमें से कोई हमारी 3 चीज़ें भी बराबर हो जाएं, जैसे इसमें एंगल और ये साइड, ठीक है, तो हमारा त्रिभुज क्या हो जाते हैं? सर्वांग सम हो जाते हैं। तो इसलिए ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए सी एफ सर्वांग सम हो गए, और नियम बन जाएगा ए एस सी। ठीक है। और फिर क्या लिख सकते हैं हम? जब ये सर्वांग सम हो गए तो इसकी सारी भुजाएं बराबर हो जाएंगी। तो सारी भुजाओं में ये भी है बी ई और एक सी एफ, जो हमें प्रूव करनी थी। बी इक्वल टू सी एफ, से सी पी सी टी लिख लो, और इसका रीज़न आ जाएगा समान भुजाओं पर खींचे गए शीर्ष लंब समान होते हैं। ठीक है। समान, क्योंकि समान भुजाएं थी ना,
इनके ऊपर जो शीर्ष लंब खींचे थे, एक शीर्ष लंब ये खींचा था इस समान भुजा पे, और ये दोनों इक्वल भुजा थी, इन पे शीर्ष लंब जो डाले गए थे ये समान होते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आप मेरे साथ पूरे 9th का सिलेबस कर पाएंगे।